हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट, मैं क्लास 10th का मैथ आपको सीक्वेंस बात करा रहा हूं और आज हम देखेंगे अध्याय यानी चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है चैप्टर का नेम? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो इसमें देखने से पहले कुछ इसमें पॉइंट हैं स्टूडेंट, उनको हम देखेंगे। हमें देखना होता है इसमें क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब देखेंगे ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण देखेंगे, उन्नयन कोण क्या होता है। तो यहाँ ये उन्नयन कोण लिखेंगे, ये है उन्नयन कोण। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण होता है जब कोई वस्तु हमारे क्षैतिज तल से, जब कोई वस्तु हमारे क्षैतिज तल से ऊपर की ओर स्थित हो। जब कोई वस्तु हमारे क्षैतिज यानी हम जहाँ खड़े हुए हैं हमारे क्षैतिज तल से, हमारे क्षैतिज तल से ऊपर की ओर स्थित हो, ऊपर की ओर स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। जब कोई वस्तु स्टूडेंट ऊपर की ओर होती है तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, अपना सर ऊपर उठाते हैं, तभी तो उस वस्तु को देख पाते हैं। तो उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हैं। इस क्रिया में क्या है, हमारे नेत्र कोण बनाते हैं। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण को कहते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट, आप जैसे ज़मीन पर खड़े हुए हो। ओके, आप ज़मीन पर खड़े हुए हो और आप छत पर किसी वस्तु को देख रहे हो। तो छत पर जब आप किसी वस्तु को देख रहे हो तो आपके जो क्षैतिज, जो आप क्षैतिज तल से स्थित हैं, जिस क्षैतिज तल में आप स्थित हैं, वहाँ से जिस वस्तु को आप जो छत पर रखोगे उसको देखोगे तो वहाँ से वो बनने वाला कोण क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। देखो समझेंगे इसे इस चित्र की सहायता से। जैसे स्टूडेंट, मैंने यहाँ ये उन्नयन कोण लिया है, ठीक है। ये क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ओके, तो उन्नयन कोण क्या है? देखो यहाँ ये कोई आदमी है यानी इंसान है। ओके, ये एक लड़का है कोई, ठीक है। ये एक लड़का है और ये यहाँ से और ऊपर की ओर एक वस्तु को देख रहा है। ऊपर की ओर क्या देख रहा है? एक वस्तु को देख रहा है। तो यहाँ से ये एक वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ से ये बनने वाला जो कोण होगा ये क्या होगा? उन्नयन कोण। कौन सा कोण होगा? ये उन्नयन कोण होगा, ठीक है। ये जो बनने वाला कोण है ये क्या होगा? उन्नयन कोण। अरे सीधी सी बात है दोस्त, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से अगर किसी वस्तु को हम नीचे की ओर देखें तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। ये क्या है? उन्नयन कोण। और एक प्रेक्षक, ये इसे क्या होता है? प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब होता है जो वस्तु को देखता है, ठीक है। ये प्रेक्षक क्या है? इस वस्तु को यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? यहाँ से ये जो AB वाली जो दूरी है इसे बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि रेखा। ओके, तो उन्नयन कोण उम्मीद है स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अरे नीचे से अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। ऐसे ही देखेंगे नंबर दूसरा, अवनमन कोण। अवनमन कोण। ओके स्टूडेंट, अवनमन कोण की क्या स्थिति है? अवनमन कोण की स्थिति ये है स्टूडेंट कि अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण होता है जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो। मैंने बोला था ना अभी आपको, हमारे क्षैतिज तल से नीचे की ओर स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। इस क्रिया में भी क्या है? नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण अवनमन कोण कहलाता है।
कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ कोई ये प्रेक्षक है, यहाँ इस प्रेक्षक ने अपनी आंखों से ऊपर, ये ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से कहाँ देख रहा है? वस्तु कहाँ रखी हुई है? नीचे। बी क्या है? वस्तु रखी हुई नीचे। ऊपर से जब ये प्रेक्षक नीचे की ओर देखेगा तो ये जो बनने वाला कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण होगा स्टूडेंट? अवनमन कोण, राइट। और ये क्या है? इसकी दृष्टि रेखा। इसे क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ओके, तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस में कोई कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोर पर क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। ओके स्टूडेंट, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से क्या है? तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश यानी 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये कोई क्या है? एक खंबा है, ठीक है, ए बी क्या है? ये खंबा है, और ये जो ए सी है ये क्या है? ये बंधी हुई इस खंबे से डोर है, ठीक है। ये और कोण कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश का। ओके, कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। 30 अंश का कोण ये बना रहा है। तो पूछा क्या है आपसे? पूछा है तो खंबे की ऊंचाई यानी क्या? ए बी आपको ज्ञात करना है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, राइट। चलो क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो दिया क्या है स्टूडेंट, करेंगे इसका हल। तो आपको दे क्या रखा है? दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ओके, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या प्राप्त है? आकृति में अगर हम देखें तो ए सी क्या है हमारी? 20 मीटर वह डोर है जिस पर सर्कस कलाकार क्या है? चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, यानी ये क्या है? 20 मीटर लंबी डोर, 20 मीटर वह डोर है जिस पर कलाकार चढ़ रहा है, और इसी डोर पर तो चढ़ रहा है कलाकार, ठीक है। ये वो डोर है जिस पर कलाकार चढ़ रहा है। तो हमें दे क्या रखा है? अब देखेंगे समकोण त्रिभुज देखो ए बी सी में, ए सी बराबर ये है और ए बी बराबर क्या है? खंबा। ए बी बराबर क्या है? हमें दिया है खंबा, खंबे की लंबाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है ए बी। हमें ये ए बी ही ज्ञात करना है स्टूडेंट। ओके, तो देखो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये क्या है? लंब है, ये कर्ण है, और ये थीटा का मान हमें दे रखा है। तो क्या दे रखा है हमें? लंब यानी कर्ण दे रखा है। तो लंब ए बी और कर्ण क्या है? ए सी, यानी ए बी बट्टे ए सी क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। किस में लाई जा रहा है? अरे किस में लाई कर रहा है स्टूडेंट? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ओके, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू, तो लंब क्या है? ए बी बटे कर्ण क्या है? ए सी। ओके स्टूडेंट, लंब क्या है? ए बी और कर्ण क्या है? ए सी। तो और थीटा की वैल्यू क्या दी है? थीटा की वैल्यू क्या है? 30 अंश। तो थीटा क्या है? तो साइन 30 अंश इक्वल टू ए बी बटे ए सी। और ए सी कितना दे रखा है स्टूडेंट? 20, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी 1/2, और ए बी अपॉन में 20, राइट। देखो 2 से कितनी बारी जाएगा? 10 बारी। यहाँ कितना बचेगा? 1 अपॉन में 1 बराबर
ए बी अपॉन में 10 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए बी बराबर 10 किस में दिया है स्टूडेंट, मीटर में, क्या है 10 मीटर। ये क्या है इसकी खंबे की ऊंचाई। ओके स्टूडेंट, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई है मौसम में, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या है, अरे आपने देखा होगा आंधी या तूफान आता है तो पेड़ वगैरह क्या है टूट जाते हैं और टूट के वो क्या ज़मीन पर आ जाते हैं। अगर बीच में से टूट जाते तो क्या होता है ज़मीन पर आ जाते हैं। देखा होगा आपने, इसी तरह क्वेश्चन में बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी पेड़ की जो चोटी है, शिखर है, वो कहाँ आ जाता है ज़मीन पर, ज़मीन को छूने लगता है। इस तरह वो बीच में से मुड़ जाता है। क्वेश्चन इस बात को कह रहा है, ठीक है, और छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का कोई पाद बिंदु है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है। यानी जहाँ पेड़ के पाद से, यानी कि जहाँ पेड़ की जड़ है, जहाँ पेड़ खड़ा हुआ है, वो जहाँ जैसे पलटता है, जैसे ही पलटता है तो दूसरी तरफ जाके गिरेगा। तो जिस तरफ जाके जिसकी चोटी वहाँ जमीन को छूती है उसके पाद से क्या है 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 8 मीटर की क्या है दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। इस तरह से देखो, ये पेड़ है स्टूडेंट, मानो ये पेड़ है ओपी, ये पूरा पेड़ है ओपी, और जब आंधी आने पर ये यहाँ बीच से टूट जाता है तो ऐसे ऐसे मुड़ करके ये यहाँ ऐसे गिरेगा। ये अरे कोई भी पेड़ गिरता है तो इस प्रकार मुड़ता है। एक तरफ अगर कुछ पेड़ गिरता है तो इस प्रकार मुड़ के क्या है, इस प्रकार ऐसे ये जमीन पर आकर अपनी चोटी क्या है जमीन पर ये शिखर को रखता है। ठीक है, पेड़ का शिखर कहाँ आ गया, यहाँ जमीन पर। तो यहाँ तो पेड़ था और यहाँ इसका शिखर जिस जमीन पर छुपा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये आपको दे रखी है 8 मीटर। कितना दे रखा है स्टूडेंट, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर दे रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये PO पूरा ज्ञात करना कि आखिर पेड़ की जो लंबाई थी वो पेड़ की लंबाई कितनी थी। क्या करना है आपको, जो पेड़ है उस पेड़ की लंबाई क्या है कितनी थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आपको क्या करना है, पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, दिया क्या है हमें, समकोण त्रिभुज माना। देखो माना पेड़ की ऊंचाई क्या है OP, यानी कि O से P तक क्या है पेड़ की क्या है ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या है, यह बिंदु क्या है A है, यहाँ से क्या है इस A बिंदु से इसका शिखर जो टूटा हुआ है ये यहाँ जाके B पर लगा है। ठीक है, B को छूता है। ओके, ये क्या है O है, पूरी इसकी लंबाई है पेड़ की। ओके, तो देखो ये क्या है, जब यहाँ से ये पेड़ टूटा तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज के आकार का बन गया। तो आपको दे क्या रखा है, आधार क्या दिया है, आपको आधार दिया है 8। ओके, तो आपने सुना, देखो हमें अब दे रखे क्या है OA
ओ ए और बी ओ, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी। ओ ए क्या है, इसका लंब है, और ये क्या है, आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार किस में होता है स्टूडेंट, किस में लाई करेगा ये, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30। तो टेन 30 बराबर लंब क्या है, ओ ए अपॉन में ओ बी, ओ बी, राइट। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, टेन 30 का मान होता है 1/3 की रूट में 3, 1/3 इक्वल टू ओ ए क्या है स्टूडेंट, ओ ए तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ओ ए हमें निकालना है, तो ओ बी क्या कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो ओ ए अपॉन ओ बी कितना है, 8। ओके स्टूडेंट, ओ ए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 3 ओ ए बराबर 8। ओके स्टूडेंट, तो ओ अंडर रूट में 3 ओ ए बराबर क्या है, 8 है, ओ है स्टूडेंट ये। ओके, तो ओ ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ओ ए बराबर 8 और अंडर रूट में 3। ठीक है, तो ओ ए बराबर क्या हो गया, 8 अंडर रूट में 3, यानी कि आपको ये इसकी जो लंब है ओ ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 और अंडर रूट में 3, राइट। अब हमारे पास क्या है, अच्छा स्टूडेंट, तो देखो ये क्या है, कर्ण है, ए बी और ओ बी, यानी कि ए ओ और ए बी कर्ण बट्टे आधार। अच्छा, कर्ण बट्टे आधार किस में होता है स्टूडेंट, कर्ण बट्टे आधार होता है सेक में। ओके, ये सेक में लाई करेगा। तो कर्ण बट्टे सेक थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। देखो हमने ये लंब निकाला है अभी, राइट। इस कर्ण को हमें अभी और निकालना है, क्योंकि ये कर्ण क्या है, ये जो टूटा हुआ भाग है ए पी, वही तो कर्ण है। तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण निकालोगे तभी तो हम इस पेड़ को सीधा खड़ा कर पाएंगे। जब पेड़ को कर्ण निकाल के खड़ा कर पाएंगे सीधा, तभी तो इसकी पूरी लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। बोलो कोई दिक्कत बेटा, अरे कर्ण निकालना पड़ेगा ना, कर्ण निकालोगे तब हम पेड़ को ऐसे सीधा करेंगे। तो इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई, तभी तो जुड़ के पूरे पेड़ की लंबाई बैठेगी पी ओ। तो कर्ण हमें निकालना है, तो दे रखा है। तो कर्ण बटे आधार ये किस में लाई करता है, सेक थीटा में। सेक थीटा बराबर है तो होता है बेटा कर्ण बटे आधार, नहीं। ठीक है, तो कर्ण, अच्छा कर्ण बटे बेटा सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। तो कर्ण क्या है स्टूडेंट, ए बी अपॉन में ओ बी, राइट। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 30 है। सेक 30 लिख देते हैं यहाँ, सेक 30 अपॉन में ए बी निकालना है, ए बी तो निकालना है। ओ बी कितना दे रखा है, 8 सेमी। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। तो करेंगे 2 √3 इक्वल टू कितना दे रखा है, ए बी अपॉन में 8, राइट। अब इसको करेंगे स्टूडेंट, ए बी का जब हम मान निकालेंगे तो √3 ए बी इक्वल टू 8 दूना 16। ओके, 8 दूना 16। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, तो ए बी अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो ए बी बराबर
16√3। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें क्या निकालना है, ओपी, ओपी निकालना है हमें स्टूडेंट। ओपी क्या होता है, यहाँ करेंगे, पूरा ओपी निकालना है हमें बेटा। ये ओपी यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, राइट। पूरा क्या है, ये ओपी निकालना है हमें, ये ओपी पूरा। तो ओपी निकालेंगे तो ओपी बराबर क्या होता है, ओपी बराबर क्या होगा, ओ ए प्लस में जी ए बी जुड़ेगा तभी तो होगा, प्लस ए बी। ओके, ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ओ पी इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3, राइट। तो एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, ओ पी इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तो √3 से √3 कितना बचा 8, प्लस यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचा 16, तो 8 और 16 24, ओपी बराबर 24/√3। तो क्या है ये √3 क्या है स्टूडेंट, एक अपर में संख्या। तो अपर में संख्या तो हम नीचे लेते नहीं है, बटे में हम क्या करते हैं, कभी अपर में संख्या तो लेते नहीं, तो क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका परमीकरण कर देंगे। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, परमीकरण करने पर, परमीकरण, ठीक है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, √3 से, देखो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, बनी तो बचेगा, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, क्या आपको इससे कोई दिक्कत। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओपी यहाँ 24/√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से कितनी बारी जाएगा 8 बारी। तो ओपी बराबर कितना है स्टूडेंट, 8 मीटर, ठीक है। कितना है स्टूडेंट, ओपी बराबर 8 मीटर, ओके। और सॉरी स्टूडेंट, ये √3 और ओहो 8 बारी जाएगा ये, ठीक है। तो √3 तो बचा 3 मीटर, ओके स्टूडेंट। 8 √3, ये 3 है स्टूडेंट, ओके। 8 √3, ओके स्टूडेंट। ओपी यानी पूरे पेड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 √3। स्टूडेंट उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, यही है आपका आंसर। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए क्या है, एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। बच्चों को खेलने के लिए क्या है, पार्क में एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितनी फिसलन पट्टी लगा रही है, 2, ठीक है। आगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि छोटे बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष यानी 5 उम्र से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी है उसका शिखर कितना ऊंचाई पर होना चाहिए, यानी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए उस शिखर की, 1.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। वो क्या है, छोटे बच्चों वाला क्या है, फिसलन पट्टी 30 अंश का कोण बनाता हो, और 30 अंश का कोण पर झुका हो।
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, मैं आपको समझा दूं कि कोई एक ठेकेदार है, वो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो एक तो ऐसी 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, राइट। और उसका जो कोण जब वो बनाए तो वो कितने अंश का कोण बनाए, 30 अंश का कोण बनाए, राइट। दूसरी पट्टी क्या है, दूसरी पट्टी में बोला गया कि दूसरी पट्टी जो है वो 3 मीटर ऊंचाई की होनी चाहिए, यानी कि 3 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ओके। और वो कितने अंश का कोण बना रही हो, 60 अंश का, ठीक है। कितने अंश का कोण बना रही हो, 60 अंश का कोण बना रही हो। यानी कि हमने क्या है, ये एक लंब ले लिया है, इसी पर आपके दोनों जो है समकोण बना दिए, राइट। तो दोनों समकोण बना दिए इस पे, देखो इसी पे, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो इसकी ऊंचाई है ये है 3 मीटर, क्या है 3 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो छोटे वाला है फिसलन पट्टी, इसकी क्या है 1.5 मीटर, राइट। आगे देखो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो माना छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, छोटे बच्चों के लिए माना, चलो देखो हल करेंगे इसको स्टूडेंट, हल है माना छोटे बच्चों के लिए माना छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी DE है, क्या है ये DE है ना स्टूडेंट, DE है, राइट। और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या है, AC, ठीक है। और बड़े बच्चों के लिए ये जो फिसलन पट्टी है ये क्या है, AC, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है वो है DE, और बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है वो है AC, राइट। तब देखेंगे समकोण ABC में, बड़ा समकोण लेंगे पहले, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में, राइट। ABC में क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे हम, तो AB बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर, AB बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर। और फिसलन पट्टी जो है वो क्या है, AC क्या है स्टूडेंट, फिसलन पट्टी, AC बराबर क्या है, फिसलन पट्टी, और AB क्या है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर, राइट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब देखो ये क्या दिया है, तुम्हें दिया है लंब दिया है, लंब ये दिया है तुम्हें 3 मीटर, ओके। तो लंब दिया है 3 मीटर, तो क्या निकालना है आपको, ये तो निकालना है, इसका कर्ण निकालना है आपको, ठीक है। तो करेंगे क्या, लंब बटे कर्ण, क्या करेंगे स्टूडेंट, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में जाता है स्टूडेंट, अरे ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा में, किस में जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा में। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी हम स्टूडेंट बड़े वाले बच्चों की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, राइट। तो साइन थीटा, लंब क्या है स्टूडेंट AB, अपॉन में कर्ण क्या है AC, AB अपॉन में AC, साइन थीटा बराबर।
और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट हमें 60। क्या है थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, कोण ही तो दिया है 60। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। ओके तो थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, तो यहां करेंगे इसे, तो साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है स्टूडेंट 3 और कर्ण निकालना है AC, राइट। सो साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है अंडर रूट के 3/2, अंडर रूट के 3/2 इक्वल टू 3 अपॉन में AC। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में 3AC बराबर 6, AC बराबर 6 अपॉन में रूट की 3। क्या करेंगे इसका परमीकरण, क्योंकि हम क्या है अपरिमेय संख्या गणित में नीचे नहीं लेते हैं, तो परमीकरण करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट के 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और अंडर रूट के 3 का मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और मैथ ये कहता है कि मैथ पहले तो ये कहता है कि मुझको छेड़ो मत, और दूसरी बात ये कहता है अगर छेड़ना है तो मुझे इक्वल रखो। क्या कहता है मैथ, पहली बात तो कहता है मैथ मुझे छेड़ो मत, अगर तुम्हें छेड़ना है तो मुझे इक्वल रखो, यानी मुझे बराबर रखो। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो 3 से ही आपको अंडर रूट के नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये कटेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ AC बराबर 6 अंडर रूट के 3 अपॉन में अंडर रूट के 3 अंडर रूट के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से कितनी बारी जाएगा 2 बारी, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 2 अंडर रूट में 3। ये है AC की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे ये तो आ गई बड़े बच्चों की, जो फिसलन पट्टी है AC की लंबाई, बड़े बच्चों की AC की लंबाई कितनी है 2 अंडर रूट में 3, राइट। अब देखेंगे छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए देखेंगे स्टूडेंट, तो छोटे बच्चों के लिए क्या है DE कर्ण है, लंब कितना दिया है 1.5, छोटे बच्चों के लिए क्या है 1.5 दिया है। ओके तो इसको करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, तो करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ADE में, राइट। समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा तो समकोण त्रिभुज ADE में करेंगे स्टूडेंट, AED में AED लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने ये क्या माना स्टूडेंट समकोण त्रिभुज क्या है ADB में DEB में समकोण त्रिभुज DEB में करेंगे DEB में। ओके स्टूडेंट, तो समकोण त्रिभुज पुनः DEB में, तो DE सम त्रिभुज कितना दिया है हमें समकोण त्रिभुज DEB में। ओके स्टूडेंट, तो समकोण त्रिभुज DEB में पुनः अगर हम करेंगे तो यहाँ कितना दे रखा है स्टूडेंट, देखो इस प्रकार दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है 30 सेमी, यहाँ है E, यहाँ है तुम्हारा B समकोण त्रिभुज ये, और यहाँ है तुम्हारा E। तो B क्या है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ क्या है स्टूडेंट, यहाँ है D, ठीक है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज क्या है B है, तो B
ई डी बी ई कर लो। चलो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ समकोण त्रिभुज क्या है, बी है, राइट। तो अब इसकी ये क्या छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, इसका क्या है निकालना है हमें, ये वाला कर्ण, इसका भी कर्ण ही निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है इसका, कर्ण। ओके, तो इसका कर्ण निकालेंगे हम स्टूडेंट। तो कर्ण लंब बट्टे कर्ण, तो डी ई कर्ण बट्टे लंब, तो डी ई अपॉन में डी ई अपॉन में डी बी। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे लेंगे हम कोसेक के माध्यम से, कर्ण बट्टे लंब, क्योंकि कर्ण हमें निकालना है, राइट। तो करेंगे, अच्छा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है स्टूडेंट, डी ई अपॉन में लंब कितना दिया है, बी डी। ओके, डी ई अपॉन में बी डी। ठीक है, तो कर्ण थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30, तो कोसेक 30 बराबर डी ई तो निकालना है, बी डी बराबर कितना दे रखा है स्टूडेंट, 1.5 अपॉन में डी ई, राइट। कोसेक 30 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 बराबर 1.5 अपॉन में डी ई, राइट। तो यहाँ 1 मान के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। इसमें हो जाएगा 2 का अरे क्या कर दिया यार, ओ सॉरी स्टूडेंट, गलत हो गया ये गलत हो गया स्टूडेंट। देखो कोसेक थीटा बराबर कोसेक 30 अंश दिया था हमें, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, और कर्ण बट्टे लंब, यानी कि डी ई अपॉन में और बी डी, राइट। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 2 होती है, अपॉन में क्या है हमें ये तो निकालना है स्टूडेंट, डी ई निकालना है, और बी डी की वैल्यू कितनी दी है 1.5। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो डी ई बराबर 2 इंटू में 1.5 बराबर डी ई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 3 मीटर, राइट। देखो स्टूडेंट यहाँ, ओके, ये क्या है कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, डी ई अपॉन में बी डी, तो 2 बराबर डी ई अपॉन में बी डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1.5। तो 1.5 का मल्टीप्लाई जब 1 मान के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे, तो डी ई और इंटू में 2 इंटू में 1.5, तो 2 इंटू में 1 डी ई बराबर 2 इंटू में 1.5, तो डी ई बराबर अंडर केवल क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे 1.5 में तो कितना आएगा स्टूडेंट 3। तो ये क्या है, छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, राइट। क्या है स्टूडेंट, छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई। छोटे बच्चों की छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी दे रखी है 3 मीटर। और बड़े बच्चों की कितनी थी स्टूडेंट, बड़े जो बच्चे थे बड़े बच्चों की कितनी थी स्टूडेंट, बड़े बच्चों की थी कहाँ है बड़े बच्चों की 2 अंडर रूट में 3 मीटर, ये बड़े बच्चों की थी,
राइट। उम्मीद है स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, यानी कि एक कोई मीनार है जो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का कोई बिंदु है, वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर रखा हुआ कोई भी बिंदु। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट? ठीक है, तो करेंगे स्टूडेंट। दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि जो मीनार है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है स्टूडेंट? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना स्टूडेंट इस प्रकार मानते हैं कि सी यहाँ कोई हमारे एक बिंदु है, तो मीनार का जो पाद है वो कितनी दूरी पर है? यहाँ से 30, इस बिंदु से ये जो पाद है 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके स्टूडेंट, 30 मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। पूछा है क्या आपको? मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई क्या है? h, ये आपको क्या है? ज्ञात करनी है। राइट, तो करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले करेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? माना समकोण ABC, माना समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में क्या है? ABC में माना समकोण त्रिभुज ABC में AB क्या है? मीनार की ऊंचाई, ये भुजा AB क्या है? मीनार की ऊंचाई। राइट, समकोण त्रिभुज ABC में जो भुजा AB है ये क्या है स्टूडेंट? मीनार की ऊंचाई। राइट, और ये जो AC है, AC, और AC बराबर क्या दे रखा है स्टूडेंट? 30 मीटर। AC बराबर कितना दे रखा है? 30 मीटर। राइट, अब क्या करेंगे? अब समकोण त्रिभुज ये क्या दिया है हमें? लंब ये दे रखा है और आधार ये दिया है। तो लंब बटे आधार किस में होता है? अरे ऊंचाई क्या दे रखा है? h है, आधार क्या है? 30 है। तो लंब बटे आधार किस में लाई जाता है? अरे किस में लाई कर रहा है ये? tan में, tan थीटा में। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? ABC में, तो ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, यानी कि AB अपॉन में AC। राइट, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट? अरे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट? थीटा तो लिखा ही नहीं यहाँ। कितने का अंश बना रहा है ये? कितने कोण का? उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है स्टूडेंट? 30 अंश का। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 30 अंश। राइट, ये क्या है? थीटा की वैल्यू। और रखेंगे तो tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधा। लंब कितना है? h है, अपॉन में AC कितना है? 30 मीटर। राइट, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? बता सकता कोई? tan 30 की वैल्यू होती है 1/, में रूट के 3 बराबर h इक्वल टू h अपॉन में 30। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे स्टूडेंट 30 अपॉन अंडर रूट के 3।
ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा अंडर रूट के 3h, h की वैल्यू लिखा रहेंगे तो 3 कहाँ यहाँ बटे में चला जाएगा 30 के बटे में। और आप जानते हो स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि ये क्या है, हम अपर में संख्या कभी भी गणित में नीचे नहीं लेते हैं। तो 30 तो ऊपर है अंडर रूट की 3, इसका क्या कर देंगे परमेकरण करेंगे तो 3 का अंडर रूट की 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और अंडर रूट की 3 का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 30 अंडर रूट के 3 यानी h बराबर 30 अंडर रूट के 3 अपॉन में 3 अंडर रूट के 3 कितना हो जाएगा 3 से कितनी बारी जाएगा 10 बारी, तो h बराबर 10 अंडर रूट के 3 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। 10 अंडर रूट के 3 क्या है स्टूडेंट इसकी ऊंचाई, यानी कि मीनार की अभिष्ट ऊंचाई कितनी है, मीनार की अभिष्ट ऊंचाई 10 अंडर रूट के 3, और यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। ओके, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अरे क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि कोई पतंग उड़ाई जा रही है, उसको कोई भूमि पर एक बिंदु है, उस बिंदु से क्या है बांध दिया गया है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई स्टूडेंट उसकी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई पर वो पतंग क्या है, उतनी भूमि से उसकी ऊंचाई है पतंग की भूमि से ऊंचाई कितनी दी है स्टूडेंट, भूमि से पतंग की ऊंचाई जो है 60 मीटर है। ठीक है, लगी डोरी को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है यानी कि बनने वाला जो उन्नयन कोण है वो क्या है स्टूडेंट 60 अंश है। कितना है स्टूडेंट 60 अंश। ठीक है, 60 अंश है, तो यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, तो क्या है डोरी की आपको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, देखें किस प्रकार, देखो जैसे यहाँ ये, ठीक है ये क्या है ऊंचाई है, यहाँ मान लो ऐसे कोई ये पतंग उड़ रही है, ऐसे मान लो, चलो ये ऐसे कोई पतंग उड़ रही है, राइट, ऐसे ही कोई पतंग उड़ रही है स्टूडेंट, ये क्या है पॉइंट हमारा बी मानते इसको ए मान लो, और यहाँ ऐसे किसी खंबे से इसे क्या कर दिया गया है स्टूडेंट, किसी खंबे से इसे बांध दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, किसी खंबे से क्या कर दिया गया है, इसको बांध दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, मान लो ये पॉइंट क्या है हमारा सी मानते, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, और उन्नयन कोण बनने वाला कितना है 60 अंश का बनने वाला उन्नयन कोण है, राइट। तो स्टूडेंट माना समकोण त्रिभुज एसीबी में, तो क्वेश्चन को हल करेंगे स्टूडेंट, माना समकोण त्रिभुज एसीबी में, माना समकोण त्रिभुज स्टूडेंट एबीसी में एसीबी में, तो सीबी डोरी ये क्या, सीबी क्या है डोरी की लंबाई है, तो सीबी क्या है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, राइट। ये क्या है सीबी डोरी की लंबाई है, और एबी क्या है, ये एबी क्या है 60 मीटर पतंग की ऊंचाई, एबी क्या है स्टूडेंट 60 मीटर जो है क्या है, ये क्या है पतंग की ऊंचाई,
पतंग की क्या है, ऊंचाई है। ओके, पतंग ऊंचाई। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें क्या दिया है इसमें, लंब कितना दे रखा है, फिर ऊंचाई 60 मीटर, 60 मीटर, राइट। ओके स्टूडेंट, तो कोसेक थीटा, अगर देखो ये क्या दिया है हमें, पूछा क्या है, ये कर्ण पूछा है, तो कर्ण बट्टे लंब में क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, किस में जाएगा, ये कोसेक में जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन में लंब। ठीक है स्टूडेंट, तो कोसेक, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट, यहाँ थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 अंश, राइट, क्योंकि 60 ही तो बन रहा है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है स्टूडेंट, BC अपॉन में AB, राइट। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 है, तो कोसेक 60 इक्वल टू BC कितना दे रखा है स्टूडेंट, BC तो निकालना है, BC अपॉन में ये क्या है, BC अपॉन में AB। ओके, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 इक्वल टू BC अपॉन AB की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट, 60 मीटर। ओके, तो कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है स्टूडेंट 2 अपॉन में रूट के 3, 2 अपॉन में रूट के 3, और BC अपॉन में 60। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो अंडर रूट के 3 BC इक्वल टू 60 दूना 120। ओके, तो BC की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, तो BC बराबर क्या है, 120 अपॉन में अंडर रूट के 3, राइट। तो BC, तो अपर में संख्या क्या लेते हैं हम, मैथ में नीचे लेते नहीं है, हर की जगह पर अपर में संख्या नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे इसका परमेयकरण, तो परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, तो परमेयकरण इसका करेंगे तो 120 अंडर रूट के 3 इंटू में अंडर रूट के 3 अपॉन अंडर रूट के 3, यानी अंडर रूट के 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट के 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, अंडर रूट के 3 अंडर रूट के 3 3 हो जाएगा, तो BC बराबर 120 अंडर रूट के 3 और बटे में 3 से कितनी बारी जाएगा स्टूडेंट, ये 40 बार जाएगा, 4 3 12, तो BC बराबर 40 अंडर रूट के 3 मीटर। ये क्या है, पतंग की लंबाई, यानी कि पतंग की डोरी की लंबाई। ठीक है, क्या स्टूडेंट, ये पतंग की डोरी की लंबाई। ठीक है, पतंग की डोरी की लंबाई। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से यहाँ हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। इसका देखेंगे अगला नेक्स्ट पार्ट अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।